बेगू विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, लगभग 2 साल बीत चुके हैं। यहाँ से जो विधायक बने हैं सुरेश धाकड़, लगभग 50,661 जो वोट है उसका अंतर रहा, उसके मार्जिन से उन्होंने यहाँ जीत अर्जित की थी। उनके विपक्षी राजेंद्र सिंह बिधूड़ी को उन्होंने हराया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावत भाटा में। यहाँ पर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद है शंकर बुनकर। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या बेगू विधानसभा की जनता ने विधायक राजेंद्र बिधूड़ी को नकार दिया है। सुरेश धाकड़ आए हैं, क्या वजह रही और आने वाले समय में क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेगू विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी को 50,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। क्या लगता है इतने बड़े वोट के अंतर से उनको हार मिली, क्या वजह, क्या बेगू जनता ने उन्हें नकार दिया है? देखिए, सबसे पहले तो हमारी क्षेत्र की जनता को दीपावली के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आप खूब तरक्की करो, इसी कामना के साथ इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रही बात राजनीति की, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जनता ने भले ही जो परिणाम दिया हम उसको स्वीकार करते हैं, पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जो बड़ा मार्जिन रहा, ये हार की जो वजह रही है, उसका सीधा फंडा था कि हमारे साथ जो लोग लगे थे, जो पूर्व विधायक के साथ जो भी लोबी लगी हुई थी, उसने जो प्रतिघात किया, उसने जो विश्वासघात किया, वो विश्वासघात ही इस हार का कारण बना। अदरवाइज जनता जो है वो पूर्ण रूप से विकास कार्यों को देखते हुए, जनहित के कार्यों को देखते हुए आज भी पूर्व विधायक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। शंकर जी, चूंकि बेगू विधानसभा की जनता ने 2 बार मौके दिए, 2 बार विधायक राजेंद्र बिधूड़ी को दिए, 2 बार मौके सुरेश धाकड़ को दिए। सुरेश धाकड़ वर्तमान में अभी है। क्या लगता है आपको स्थानीय लेवल पर, अगर अपन बात करें, बेगू विधानसभा की बात करें, रावत भाटा की यहाँ की बात करें, क्या गुटबाजी कांग्रेस पर भारी पड़ी? देखो, कहीं ना कहीं गुटबाजी भारी पड़ी या ना पड़ी, लेकिन इस क्षेत्र की जनता पे जरूर भारी पड़ी। आज बेगू विधानसभा की जो गिनती है, हम लोग को देखते हैं कि वो पिछड़ी विधानसभाओं में थी। आज ये जो अग्रसर हुई विकास की ओर, वो किसकी देन है? पूर्व विधायक की देन है। आज यहाँ का जो लंबा इलाका देखते हैं हम, जावदा नीबड़ी तक, कुआ खेड़ा तक का इलाका देखते हैं, आज वहाँ की जो रोड बनी और इन क्षेत्रों का, ग्रामीण क्षेत्रों का जो डेवलप हुआ, किसकी वजह से हुआ? पूर्व विधायक की वजह से हुआ। इस तरह के विकास कार्य आप गिनवा सकते हैं जो कैसे कार्य यहाँ पर हुए हैं? ये विकास कार्य तो संपूर्ण विधानसभा में हुए हैं, लेकिन जैसे हम लोग रावत भाटा के लोकल है, हमारे आसपास का इलाका हम देखते हैं, तो इन 5 सालों के अंदर फुल डेवलप हुआ है। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। शिक्षा के लिए तो क्रांति के तौर पर आई है। 3 साल, पिछले 3 साल यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज को इन लोगों ने स्नातकोत्तर किया। उसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम, जो सरकारी स्कूल थे उनको इंग्लिश मीडियम बनाया, और उसके साथ साथ यहाँ पर एडीएम कार्यालय खोल दिया, परिवहन कार्यालय खोल दिया, नर्सिंग कॉलेज खोल दिया। तरह तरह की जो सुविधाएं थी, जो जनता को चाहिए थी, वो संपूर्ण सुविधाएं यहाँ मिल गई। और सबसे बड़ी सुविधाएं जो थी, एक ट्रॉमा सेंटर यहाँ स्थापित हो गया, उप जिला अस्पताल यहाँ बन गया। चारों तरफ से जो चहुमुखी विकास होता है, वो इन पिछले जो कोरोना काल के बाद का जो काल रहा है, समय रहा है 3 साल, वो इन 3 सालों के अंदर ही रहा है। जो विकास की जो नींव रखी गई, वो इन 3 सालों के अंदर रखी गई। हम बात करते हैं स्थानीय राजनीति की। यहाँ पर जो आपका कांग्रेस मंडल रहा है, प्रतिनिधि रहे हैं, ब्लॉक लेवल की जो कार्यकारिणी रही है, उसमें अधिकतम जो लोग जुड़े रहे शुरू से, उन्हें ही शामिल रखा गया हर बार। इस बार एक बड़ा फेरबदल किया गया नगर अध्यक्ष पद पर, जिस तरह से प्रकाश देवड़ा को लगातार आगे रखा गया था, इस बार एकदम दरकिनार कर दिया गया है। क्या लगता है आपको यहाँ लोकल स्तर की जो राजनीति है वो कितनी भारी पड़ी राजेंद्र सिंह बिधूड़ी के ऊपर? जब कोई अपने साथ रहकर अपने से कहीं ना कहीं गद्दारी कर जाए, तो उसका परिणाम तो घातक होता ही है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी महान व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको परिणाम भोगना ही पड़ता है जो अपने धोखा करते हैं। मैंने रावत भाटा के अंदर, बेगू विधानसभा के अंदर, जहां तक मुझे राजनीतिक समझ है, सबसे ज्यादा नेता पैदा करने का श्रेय पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी को जाता है। उन्होंने ऐसे ऐसे नेता भी बनाए जिनकी शायद उनके घर पे भी उनकी लोग बात ना मानते हो, उनको भी नेता बना के प्रेजेंट कर दिया। जो छोटे तबके के लोग थे उनको भी नेता बनाया। आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कालू जी भील है,
आज कोई सोच सकता है कि ब्लॉक अध्यक्ष पद पर आसीन एक भील समाज का नेता बनकर उभरा है, और उसके साथ साथ भील समाज के बहुत सारे लीडर, जिसमें कालू जी भील हो गए, कानाराम जी भील हो गए, चंद्र भील हो गए, सब बहुत सारे लीडर थे। मैं खुद ऐसे से हूँ। आज कहीं ना कहीं मुझे भी कहीं ना कहीं मौका मिला है, तो उस पूर्व विधायक की बदौलत ही मिला है। तो कहीं ना कहीं निम्न तबके के लोगों को आगे बढ़ाना और उनको राजनीति में भागीदार बनाना एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये चीज मैं समझता हूँ, ये दूसरे नेताओं के लिए शायद पॉसिबल ना हो। जो संविधान बचाओ की बात करते हैं वो सिर्फ बातें होती है, लेकिन उनको धरातल पे कैसे उतारा जाता है तो राजेंद्र सिंह भदौरिया से सीखना पड़ेगा। एक सामान्य से लड़के को उठाकर नगर अध्यक्ष बना दिया गया, लोगों के पेट में दर्द तो बड़ा हुआ होगा, क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले में कुछ नहीं। देखो, हम लोग एक चीज सीखे हैं कि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो लक्ष्य है वो हर तबके के लोगों को साथ लेकर चलना है और कदम से कदम मिला के चलना। आने वाले चुनावों में निकाय चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं वापस से कांग्रेस पार्टी की सरकार को वापस से रिप्रेजेंट करना है, और यहीं से एक नई शुरुआत होगी, फिर से जीत का आगाज होगा। कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कांग्रेस नगर मंडल के आप अध्यक्ष यहाँ से बने हैं, गुट बटे हुए हैं, विरोधी हैं, अंतर्घात हैं, किस तरह से मैनेज करेंगे स्थितियों को? देखिए, अंतर्घात तो बहुत बड़ी हुई है, और ये अंतर्घात का फायदा जो है वो विपक्षी दल को मिलता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा फायदा मिला इस अंतर्घात गुटबाजी की वजह से ही मिला है। नहीं तो वर्तमान समय में हम लोग ये देखते हैं कि अगर अंतर्घात ना होती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस समय सत्तारूढ़ होती, सत्ता के अंदर होती, विधानसभा ये हमारे पक्ष में होती, तो कहीं ना कहीं हम फिर विधानसभा में रिप्रेजेंट एक सेकंड बार लगातार सेकंड बार अंतर्घात तो कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ी है। हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ जो यहाँ आए थे, बोराव में सम्मेलन कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने मंच से स्वीकार किया था कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी है। क्या सब जगह अभी चीजें समन्वित है? देखिए, समन्वित तो है कहीं ना कहीं, लेकिन जहाँ तक गुटबाजी का मामला है, ये गुटबाजी ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। जनता जिसके पक्ष में है, आज इस रावतपाटा उपखंड के साथ साथ बेगू तक का हम एरिया देते हैं, जनता कहीं ना कहीं पूर्व विधायक के साथ है। वो क्यों है? क्योंकि वो खुद भी जानती है कि अगर विकास हमें कराना है और जनता के बीच में बैठने वाला धरातल का जो नेता जी चाहिए, जो उनके कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर कुछ कर सके, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी अभी जो चल रही है वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं टिकेगी। फिर एक होगा कहीं ना कहीं, और एकजुटता के साथ कांग्रेस की सरकार में आएगी। स्थानीय स्तर पर विधायक, पूर्व विधायक राजेंद्र बिरुड़ी को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, क्या वो गरीबों ने ही अपने मसीहा को नकार दिया था? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसका ये कंडीशन गरीबों ने नकारा नहीं है, गरीब जनता फिर भी साथ में। आज उस नेता के साथ जो एकदम अचानक से विश्वासघात हुआ, पहले जो लोग साथ थे, अचानक से उन लोगों का सरेंडर होना, पीछे से विश्वासघात करना, उन लोगों ने बूथों पर टीमें तोड़ दी। कहीं ना कहीं उस एक तरह से जो साथ में रहकर जो हमला हुआ, उससे शायद कौन सा नेता बचेगा, कौन सा नेता संभल पाएगा? जनता का साथ रहा। ये जो वोट मिले हैं, जितने भी 90,000 के समथिंग जो वोट मिले हैं, वो जनता के डायरेक्ट वोट मिले हैं। जनता साथ में है, और जनता ने ये मान के चलो, ये चुनाव पार्टी ने नहीं लड़ा, ये जनता ने चुनाव लड़ा। जनता वर्सेस विपक्षी दल, ये जो 90,000 वोट थे उस जनता के डायरेक्ट वोट पड़े हैं। शंकर जी, कांग्रेस की कमान, नगर अध्यक्ष की कमान आपके हाथ में है, कैसे भी कांग्रेस को भी आपके हाथ में है। एक युवा नेता आप हैं, बहुत लंबा समय पड़ा है। रावतभाटा सिंह यहाँ पे, यहाँ के लोकल मुद्दों से अच्छी तरह जानते हैं, दिखते हैं। जो स्थानीय मुद्दे रहे हैं यहाँ पे, परमाणु बिजली घर में मजदूरों का शोषण, और भी कई सारे मुद्दे हैं, पानी की समस्या, दियतल अंधेरा, राणा प्रताप सागर बांध के नजदीक हम रहते हैं और पानी के लिए यहाँ तरस में है। और सालों से ये समस्या बनी हुई, कोई नई समस्या है नहीं। विधायक आते गए, चेंज होते गए। 4 बार, पिछली बार की बात करें, 2 बार के बीजेपी विधायक कृष्णा खड़ा है, 2 बार राजेंद्र सिंह भदौरिया है। क्या अंतर है दोनों में? किसने उस दिशा में काम किया? आपको क्या लगता है, क्या आप इस दिशा में कुछ काम करेंगे? देखिए, पिछले जो पूर्व में जो कोरोना के बाद 3 साल रहे, उसमें रोजगार के संबंध में भी काम हुआ। जो आज अवैध वसूली चरम सीमा पे है, एक मजदूर से 20 से 25,000 रुपए तक ये लोग अवैध वसूली के रूप में ले रहे हैं, और उसके साथ मंथली वसूली अलग कर रहे हैं। तो ये जो कार्य अभी वर्तमान सरकार में हो रहा है, पूरी सरकार में भी था, आप पता है। और कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने की कोशिश जो हुई थी, पूर्व विधायक के द्वारा ही हुई थी।
और जहाँ तक मजदूर की सिक्योरिटी का मामला आता है, उसमें भी विधायक पूर्व विधायक का बड़ा हस्तक्षेप रहा है। उन्होंने जहाँ जितना हो सका हर मजदूर को मुआवजा दिलाने में जो पहल की, वो खुद परसेंट होकर जो काम किया वर्तमान विधायक के द्वारा। आज तो कंडीशन ये आ गई, परमाणु बिजलीघर तो बहुत बड़ा हो गया। हम यहाँ के स्थानीय जो निकाय हैं उनमें देखते हैं, उनमें भी वसूली शुरू होगी। बेरोजगार युवा दर दर भटक रहा है, और जब रोजगार मिल रहा है, जिसकी सैलरी 10,000 10,500 रुपए होती है, उसको 5,500 रुपए सैलरी दे रहे हैं। आज सैलरी वर्तमान में सरकारी निकायों में ये चल रहा है घटनाक्रम, हम लोगों के सामने आया है, बहुत सारी चीजें सामने आई है। आने वाले समय में उसको रिप्रेजेंट करेंगे जनता के सामने। आपने एक स्थानीय मुद्दा छेड़ा है, मेरी भी नजर में एक मुद्दा भी हाल ही में गुजरा था। बात करें भट्टा जो अस्पताल है, उपजिला अस्पताल है, वहाँ एक डॉक्टर विभाग की क्या कहना चाहेंगे? अस्पतालों में स्थितियां माकूल है, व्यवस्थाएं हैं, या फिर आवाज को दबाने का प्रयास है? देखिए, ये एक जनता से जुड़ा बहुत बड़ा मामला है। मतलब चिकित्सा ये मूलभूत सुविधाएं होती है। आज चिकित्सा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो चिकित्सा दी जाती है, वो किसको दी जाएगी? गरीब जनता को दी जाएगी। आज सरकारी अस्पतालों में इलाज कौन कराता है? गरीब जनता कराती है। लेकिन रावतबाटा का जो उपजिला अस्पताल है, उसके तो हाल इतने बेहाल है कि कहीं ना कहीं वो एक चुनौती बन गया जनता के सामने। यहाँ पर अगर कोई महिला है, अगर उसको डिलीवरी से है, वो अपनी डिलीवरी कहाँ कराएगी? इस अस्पताल में नहीं करवा सकती। यहाँ पे सीजरियन की सुविधाएं नहीं है, यहाँ पर मेडिकल स्टाफ ऐसा नहीं है कि वो उसकी डिलीवरी करवा सके। साथ ही साथ नवजात शिशुओं के मामले में बात आती है, तो वहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञ अवेलेबल नहीं है। और तो और कोई आपात घटना हो जाती है, ऐसी कंडीशन में उस आपातकालीन मरीज को रोकने के बजाय डायरेक्ट रेफर कर दिया जाता है। जनता के सामने तो एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। और ये लोग उसी आधार पर, देखो यहाँ का जो मेडिकल, पत्रकारों ने आवाज उठाने की कोशिश की थी, रोकना चाहूंगा, एफआईआर दर्ज हो गई, क्या कहना चाहेंगे? क्या सत्तारूढ़ी पार्टी का समर्थन मिल रहा है? देखिए, ये गरीब जनता के ऊपर एक तमाचा है। आज अब गरीब जनता अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रही है। जिनके कृत्यों को हम आज जो एक इज्जतदार परिवार है, आज इस तरह के माहौल को देखते हुए इस हॉस्पिटल के अंदर जाने से पहले कतराएगा। जो माहौल वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि शाम को शराब पार्टियां चलती है, वो चलती है, 24 घंटे जो डॉक्टरी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं जनता तो जाने से जब डर रही है, वो अपना इलाज कैसे करवाएगी? मुख्यमंत्री जन आरोग्य केंद्र को लेकर भी आपने सवाल उठाए हैं, अनियमितताओं के आरोप लगाए, किस तरह की अनियमितताएं इनको लेकर बढ़ती जाती है? देखो, अनियमितताएं तो ऑलरेडी पूरे इस उपजिला अस्पताल के यहाँ का जो सिस्टम है सरकारी, जो चिकित्सा का तंत्र बना हुआ है, ऑब्जेक्शन तो इस पूरे तंत्र के ऊपर ही है। लेकिन ये भी एक जनता को राहत देने वाला एक सिस्टम होता है कि जनता को अपने घर के पास ही कोई ना कोई मेडिकल सुविधाएं मिल जाए। पूर्व कांग्रेस सरकार के अंदर भी राजेंद्र सिंह जी भिडूरी के द्वारा जनता क्लिनिक 4 भुजा में खोला है, और वो वर्तमान में चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है, जनता को सुविधाएं मिल रही है। लेकिन वर्तमान सरकार में जो 2 जन आरोग्य केंद्र खुले हैं, एक नए बाजार क्षेत्र में खुला है, एक टाउनशिप के अंदर खुला है, उनकी स्थिति जो देखी जाती है, सबसे पहले तो उस एरिया में इन लोगों ने, चलो टाउनशिप में खुलना चाहिए, कच्ची बस्ती विक्रमपुर नगर कच्ची बस्ती का और उधर का एरिया अलग ग्रामीण, तो कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन नए बाजार में जहाँ लोगों को जरूरत ही नहीं है, जो सबसे बड़ा पूंजीपति इलाका जो गिना जाता है वो नए बाजार का इलाका है, उसमें स्थापित कर देना वो जनता की समस्या पर है। कहीं ना कहीं आबादी वाले जो इलाके थे, चाहे वो आरपीएस का ले लो, नीचे हरिजन बस्ती का ले लो, चाहे इधर का मस्जिद की इधर आसपास का इलाका ले लो, चाहे थाने के सामने का इलाका ले लो, इन इलाकों को छोड़कर जो आबादी घनी आबादी के क्षेत्र है, उन इलाकों को छोड़कर इन लोगों ने जब नए बाजार में स्थापित किया तो जनता को भी समझ में नहीं आया कि है क्या। और जो स्थापित किया, आप वहां जाकर देखोगे, सबसे पहले तो आपको उसको ढूंढने में आपको 2 दिन लग जाएंगे। ना कोई दिशा बोर्ड, ना कोई जनता को पता नहीं है। और वो खुला तो उसके 2 महीने बाद भी जनता को पता चला, तो पास के पड़ोसी को किसी ने, हमने फोन करके पूछा कि भाई वहां पर तुम्हारा आरोग्य केंद्र खुला है, तो पड़ोसी को भी 2 महीने बाद पता नहीं कि हमारे पास में एक आरोग्य केंद्र खुल गया। एक संकीर्ण गली के अंदर जहाँ पर कोई दिशा बोर्ड नहीं है, एक केंद्र खुला हुआ है। 2 महीने तक तो शायद पेशेंट भी नहीं आए होंगे। तो इस तरह से जिस तरह से काम कर रहे हैं, इनकी कार्यशैली है, वो जनता के हित की तो नहीं हो सकती। जो ये मेडिकल स्टाफ लगा रहे हैं, जनता हर सिस्टम को समझती है, पढ़ी लिखी जनता है, और जनता अपनी सिक्योरिटी करना जानती है। जनता जान चुकी है कि जो मेडिकल स्टाफ लगा रहे हैं वो बिल्कुल लो कैटेगरी का मेडिकल स्टाफ लगा रहे हैं।
80 से 90% वाले जो नर्सिंग कर रखे हैं, बीएससी नर्सिंग वाले, जीएनएम वाले, एनएम वाले जो बच्चे हैं, वो तो रावतपाटा की सड़कों पे घूम रहे हैं। और जो ग्रेड से पास होने वाले बच्चे हैं, उनको प्रमोशन देकर आपने लगा दिया। और यहाँ तक हमारे सुनने में आया कि 5,500 रुपए में काम करवा रहे हैं। दिन की सैलरी 10,000 होनी चाहिए, वो 5,500 रुपए में काम कर रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी, यहाँ के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, यहाँ के कोई स्थानीय नेता भी, ये तीनों इस मापदंड में कहीं ना कहीं शामिल है, जिनको जनता की जान की कोई परवाह नहीं है, उनको व्यक्तिगत स्वार्थ की परवाह है। मेडिकल स्टाफ को अच्छा लगा लेते हैं, पूर्ण रूप से फेल है ये व्यवस्था ही। और इसको लेकर हम बहुत जल्द सड़कों पे उतरेंगे। जितने भी लोग जुड़े लोग हैं ना, जब जनता के सामने रूबरू होंगे ना, बाइट के माध्यम से, कि बहुत सारे पत्रकार लोग हैं जिन्होंने इन चीजों का विरोध किया, उनके ऊपर तानाशाही के रूप में मुकदमे दर्ज कर दिए। आज सरकारी स्टाफ और मेडिकल, खासतौर से मेडिकल स्टाफ, जनता के अंदर दहशत का माहौल है इन लोगों को लेकर। हाल ही में कुछ पत्रकारों ने अस्पताल में कवरेज करने का प्रयास किया था, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवा दिए गए। क्या लोगों की आवाज उठाना, मुकदमे झेलना, इन चीजों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, शासन प्रशासन तक पहुंचाने की बात आती है, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया काम करता है। आज जब मीडिया सिक्योर नहीं है, आम जनता सिक्योर हो पाएगी? ये जो अधिकारी बैठे हैं, जब वो मीडिया वालों को झूठे आरोपों में फंसाकर उनको दबाने का प्रयास करते हैं, एक आम जनता इन अधिकारियों के सामने बोल पाएगी? दहशत का माहौल है जनता के अंदर। अधिकारियों का इतना दबदबा, तानाशाह रवैया हो गया है कि कहीं ना कहीं वो शायद राजनीतिक दबदबे से भी परे है। मुझे लगता है कि शायद उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और जनता को दबाने का तो क्या, मीडिया को भी दबाने का प्रयास हो गया है। कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है पूर्ण रूप से लाचार है, तो जनता को किसी भी प्रकार कोई फायदा नहीं है। अभी वर्तमान में ही बीजेपी विधायक सुरेश धाकड़ की ओर से कुछ यहाँ पट्टे वितरित किए गए, ऐतिहासिक काम से माना जा रहा है। उन्होंने तजवीज़ कहा था कि हमारी सरकार तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करती है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पट्टा बांटा अच्छी बात है, लेकिन वो पट्टे दिए किन लोगों को गए? उनमें से गरीब आदमी कौन था? अगर आपको पट्टे बांटने, गरीब आदमियों को बांटो जिनको जरूरत है। जरूरतमंदों को अगर पट्टे ना मिल पाए, 17 पट्टे दिए उन लोगों ने, लेकिन वो सारे भी, जितने भी पूंजीपति जो लोग हैं, उन्हीं को वितरित हुए हैं। गरीब जनता का तो कोई रोल ही स्टार्ट नहीं हुआ। आप गरीब आदमी को 2 पट्टे देते हो, हम आपको स्वीकार करें, लेकिन देना आपको गरीब आदमी को पड़ेगा। जो जरूरतमंद है, जिनको पट्टों की जरूरत है, उन पट्टों से कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी पोजिशन हो तो आप दे दीजिए। कांग्रेस के आला कमान से लेकर छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता, पदाधिकारी राजस्थान में एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव को 2 साल ही हुए हैं, लंबा समय पड़ा है, पर क्या लगता है कहीं जीत दिखाई दे रही है? देखिए, जहाँ तक जनता के जो रुझान दिख रहे हैं, जनता अब खुद चाहती है, अभी तो 2 साल ही हुए हैं विधानसभा चुनाव को, 2 साल के अंदर अब जनता ये चाहती है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाए। आने वाले निकाय चुनाव है, निकाय चुनावों में फिर कांग्रेस पार्टी की एंट्री हो रही है सत्ता में, और आने वाला जो 2028 का जो चुनाव है, उसमें फिर कांग्रेस रिप्रेजेंट होगी। एक बड़ी जीत के साथ कांग्रेस राजस्थान में अपनी शुरुआत करेगी। ये हमारे साथ थे कांग्रेस नगर अध्यक्ष शंकर बुनकर, युवा नेता। सोच अच्छी है, बड़ी है, सभी को साथ लेकर चलने की। उनका दावा है कि आगामी चुनाव में वापस से कांग्रेस अपना बहुमत सिद्ध करेगी। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा से ओम भट्ट, 10 न्यूज।